लेकर 37 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखा था। आज उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो 38 का क्वेश्चन हम आज देखते हैं। देखो हमारे सामने 38 का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक खिलौने बनाने वाली कंपनी दो प्रकार की गाड़ियां बनाती है, ए और डिलक्स मॉडल बी। पर प्रत्येक बी प्रकार की गाड़ियां बनाने में ए प्रकार की गाड़ियों से दुगुना समय लगता है। कंपनी यदि ए प्रकार की गाड़ियां ही बनाए तो प्रतिदिन अधिकतम 2000 गाड़ियां बनाए। और ये कह रहा है हमें कि बी प्रकार की गाड़ियां बनाने में हमें दुगुना समय लगता है। अगर ए को अक्स है तो दूसरे को 2y। और अधिकतम कितना समय लगता है, प्रतिदिन अधिकतम कितनी गाड़ियां बना सकते हैं, 2000 गाड़ियां, अधिकतम 2000। तो ये कितना हो जाएगा, 2000। तो एक इक्वेशन तो यहां से बन जाएगी। उसके साथ हमें बता रखा है कंपनी के पास प्रतिदिन 1500 गाड़ियां, दोनों प्रकार की गाड़ियां कितनी, 1500 गाड़ियां। तो दूसरी इक्वेशन ये आ जाएगी अपने पास, दूसरी एसएमई का ये आ जाएगी। उसके साथ दे रखा है बी प्रकार के मॉडल में एक विशेष वेशभूषा की आवश्यकता पड़ती है जो प्रतिदिन, तो बी प्रकार की, बी वाले हमने वाई माने, तो कितनी पड़ती है, 600। ये उपलब्ध है। यदि कंपनी ए और बी गाड़ियों के अनुमानित लाभ 3 रुपए और 5 रुपए, तो उद्देश्य फलन क्या आ जाएगा, उद्देश्य फलन हो जाएगा, अधिकतम की बात कर रहा है, मैक्सिमम z बराबर पहले वाले के 3 रुपए और गाड़ियां कितनी, अक्स गाड़ियां, तो 3x हो जाएगा। दूसरे में कितनी है, 5 रुपए लागत, गाड़ियां कितनी बना रहे भाई, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये वाला। तो मैक्सिमम देखो सब में उद्देश्य फलन, सब में ये दे रखा है, सब में उद्देश्य फलन समान है। बाद में 2000 की बात कर रहा है, x प्लस ये एसमी का x प्लस 2y लेस देन 2000। ये देखो दो ऑप्शनों में, सॉरी 3 ऑप्शनों में, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में। उसके साथ ये 1500, कितने 1500, किस ऑप्शन में, इन दो ऑप्शनों में बचा है 600। तो इसमें प्रश्न नंबर 2, देखो 2 और 4 ऑप्शन एक जैसे हैं, 2 और 4 ऑप्शन एक जैसे ही हैं, तो इसमें 2 और 4 दोनों ऑप्शन सही हैं। 2 और 4 दोनों ऑप्शन एक जैसे ही हैं, एक जैसे लिखे हुए, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, 2 या 4, दोनों उत्तर इसके सही होने वाले हैं। अगला प्रश्न, माना के 1 2 3 डॉट के लिए एफ के अक्स बराबर 1 अपॉन के कोष्टक साइन की पावर के एक्स प्लस कोस की पावर के एक्स, तो सभी x बिलोंग्स टू r के लिए f 4x माइनस f 6x का मान हमें ज्ञात करना। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें x में कहीं उत्तर नहीं आ रहा, इसका मतलब यहां से हम x को कितना मान लेंगे, 0। x को 0 मान लेंगे तो f के 0 का मान कितना आ जाएगा, 1 अपॉन के, यहां देखो x बराबर 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और कोस 0 का मान 1, तो यहां से कितना आ जाएगा, 1 अपॉन के। अब हमें मान पूछा है के का मान, एक तो 4 और एक 6 पे, तो 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4। 6 रखेंगे के का मान, तो एफ 0 का मान 1 अपॉन 6। दोनों का अंतर पूछा है, तो 1/4 माइनस 1/6, 1/4 माइनस 1/6, तो इनका कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4/24, तो कितना आ जाएगा, 2/24। 2/24 का मतलब 1/12। जब ऑप्शन में हमें अक्स का कोई पद नहीं दे रखा है तो इस अक्स को हम क्या मान के, 0 मान के इस प्रश्न को आसानी से हल किया जा सकता है। जबकि आर देखो, आर बिलोंग्स भी कहां से कर रहा है, एक्स बिलोंग्स किससे कर रहा है, आर से, तो आर से अक्स के सारे कोई भी वैल्यू आर से हम रख सकते हो। आगे हमें कि यदि साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कोस की पावर 4 बीटा प्लस 2 बराबर 4 वर्गमूल 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, अल्फा और बीटा के मान 0 और पाई के मध्य हो, तो देखो हमें कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा का हमें मान पूछा है। देखो ये एक थोड़ा पर्सन लेंथी पर्सन है, इस एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसको आपको सीधा भी याद रखना है। देखो
इस प्रश्न में देखो, इस प्रश्न में आप अगर सारी टर्मों को अगर साइन में बना के कोशिश करो तब भी नहीं हो पाएगा। इसमें जो अलग कॉन्सेप्ट लगने वाला है, अलग कॉन्सेप्ट, अलग कॉन्सेप्ट क्या है इसमें लगने वाला है, एएम और जीएम का कॉन्सेप्ट लगने वाला है, एएम जीएम का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। देखो यहां आपको एएम जीएम का कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं। देखो इसको इस प्रकार लिख लेंगे, साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 4 कोस की पावर 4 बीटा, दो को लिख लेंगे 1 प्लस 1 बराबर, इसको देखो 4 वर्गमूल 2 साइन अल्फा कोस बीटा, कोस बीटा 1.1। अब देखो हमेशा एएम का मान हमेशा जीएम से बड़ा होता है, जीएम से बड़ा। अगर हमारे पास चार संख्याएं दे रखी हैं, चार संख्याएं दे रखी A1 A2 A3 A4, तो इनमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है, चारों का समांतर माध्य A1 प्लस A2 प्लस, वो हमेशा अधिकतम होगा इनके चारों के गुणोत्तर माध्यम से। तो A1 A2 A3 A4 का गुणोत्तर माध्य 1/4, इनसे क्या होगा अधिकतम। इसका मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 का मान किससे बड़ा हो जाएगा, 4 A1 डॉट A2 डॉट A3 डॉट A4 की पावर 1/4। अब देखो अगर A1 को हम माने साइन की पावर 4 अल्फा, B1 को माने 4 कोस की पावर 4 बीटा, A3 का मान 1 और A4 का मान भी 1, ये मान इसमें रख देंगे तो देखो, और देखो हमारे पास जो इक्वलिटी क्या दे रखे, इक्वल वाली कंडीशन दे रखी है हमारे पास। कौन सी इक्वल वाली कंडीशन दे रखी है, तो देखो ये ग्रेटर देन वाली कंडीशन, क्या इक्वल वाली कंडीशन कब हो सकती है, इक्वल वाली कंडीशन तब हो सकती है जब A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4, हमारे पास बराबर वाली इक्वल वाली कंडीशन दे रखी है। तो ये तब संभव हो पाएगा, ये इक्वल वाली कंडीशन तब हो पाएगी जब ये A1 A2 A3 A4 बराबर रहे, तो ये सारे पद बराबर होंगे तब ये वाली स्थिति बनने वाली है। देखो यहाँ हम ये मान A1 का रखे, ये मान A2 का रखे, ये मान A3 का रखे, ये मान A4 का रखे, 4 इंटू ये मान भी A1 A2 A3 रखते हैं, तो इधर वाला पद एज इट इज बन जाता है। और स्थिति कब आएगी, जब ये चारों भाग बराबर आएंगे। इसका मतलब साइन की पावर 4 अल्फा बराबर कोस 4 कोस की पावर 4 बीटा बराबर 1, और बराबर 1 लिखने की कोई आवश्यकता, चारों के ये मान भी 1 के बराबर होगा। इसका मतलब हो गया साइन की पावर 4 अल्फा बराबर 1 तथा 4 कोस की पावर 4 बीटा बराबर कितना हो गया 1। साइन की पावर 4 अल्फा बराबर 1 हो गया, तो इसका मतलब अल्फा का मान क्या हो जाएगा, π/2। अब हम अल्फा के मान 2 आएंगे, देखो यहां प्लस माइनस में आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा। लेकिन देखो माइनस वाला संभव नहीं हो पाएगा, माइनस वाला क्यों नहीं माइनस वाला क्यों नहीं संभव हो पाएगा, क्योंकि इसलिए संभव नहीं हो पाएगा हमारे पास जो अंतराल है वो 0 से पाई के मध्य दे रखा है, 0 से पाई के मध्य दे रखा है, तो वो वाली कंडीशन माइनस वाली कंडीशन यहाँ लागू नहीं होगी। तो यहाँ अल्फा का मान यहां से कितने बनने वाला है, π/2। इसी प्रकार पावर 4 कोस की पावर 4 बीटा बराबर लिख सकता हूं 1/4। इसका मतलब कोस स्क्वायर बीटा बराबर कितना लिख सकता हूं, 1/2, वो भी प्लस माइनस में आएगा, प्लस से और माइनस में आएगा। तो देखो माइनस वाला को हम छोड़ देंगे, इसमें कोस बीटा का मान कितना आएगा, प्लस माइनस वर्गमूल 2, प्लस माइनस वर्गमूल 2। इसके मतलब बीटा के दो मान होंगे यहाँ से, अगर प्लस वाला लेंगे तो π/4 हो जाएगा, और माइनस वाला लेते हैं, ये प्लस वाले माइनस वाला लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3π/4, 3π/, दोनों 0 और पाई अंतराल में आ रहे हैं, 0 और पाई के अंतराल में, ये यहां से दोनों मान संभव है। इसका मतलब हमें अल्फा का मान लेना π/2, बीटा का मान, ये दो मान संभव है। अब जो हमें मान पूछा उसमें रख दें, उस समीकरण में रखें, हमें देखो ये मान पूछा इसमें रख दो, इसमें रख दो। अब हमें पता है कोस C माइनस कोस D क्या होता है, 2 माइनस में होगा, माइनस में माइनस 2 साइन C प्लस D/2 अल्फा, साइन C माइनस D/2 बीटा। अब देखो -2 साइन अल्फा का मान π/2
साइन बीटा का मान, इनमें से कोई मान रख दो, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, पाई बटे 4। आप वो 3 पाई बटे 4 रख के भी देख लेना, उत्तर में कोई चेंज नहीं होगा। 2 साइन पाई बटे 2 का मान 1 हो गया, इसका मान 1 बटे वर्गमूल 2 होगा, तो यहां से आ जाएगा माइनस का वर्गमूल 2। अगर 3 पाई बटे 4 करते हैं, यहाँ 3 पाई बटे 4 उसको लिख लेते पाई माइनस पाई बटे 4, पाई माइनस पाई बटे 4, और पाई माइनस पाई बटे 4 दूसरे क्वाड्रेंट में होता है साइन, वो पॉजिटिव होता है, वही मान 1 बटे वर्गमूल 2 बनता है। तो यहाँ से उत्तर क्या बनने वाला है, माइनस का वर्गमूल 2। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इस ऐसे क्वेश्चनों की आपको हैबिट डालनी है, जहां देखो यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की और कोई मेथड नहीं लगने वाला है। यहाँ हम सभी को कोस में चेंज कर लें या सभी को साइन में चेंज कर लें, तो यहाँ ऐसा कोई मेथड नहीं लगने वाला। यहाँ एम और जीएम का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। आपको ये देखना, देखो ये वाला पद अगर इधर वाला बने, इनको हम A1 A2 A3 A4 माने और इधर वाला बने, तो वहां ये कॉन्सेप्ट हमेशा कॉन्सेप्ट लगता है। अगले क्वेश्चन में हमें देखो x बिलोंग्स दे रखा है -1 से 1, साइन इनवर्स x का मान पाई बाई 4 दे रखा है। देखो अगर x बिलोंग्स करे -1 से 1, तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान होता है पाई बटे 2 के बराबर। किसके बराबर, पाई बटे, यहां से साइन का मान दे रखा है पाई बाई 4, हमें कोस इनवर्स x 4 है, तो कोस इनवर्स x का मान कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स x का मान पाई बटे 2 माइनस पाई बाई 4। यहां से कितना आ जाएगा, यहां से 10 लेस आ जाएगा, 5 पाई माइनस 2 पाई, तो 3 पाई बटे 10, 3 पाई बाई 10 क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 10। अगले क्वेश्चन में देखो साइन इनवर्स 1 बटे 3 प्लस साइन इनवर्स 2 बटे 3 बराबर साइन इनवर्स x। तो x का मान हमें पूछा है, हमें पता है एक साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y किसके बराबर होता है, x 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो यहां चिन्ह होगा वही आएगा बीच प्लस। तो देखो यहां जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आएगा इसके मध्य, तो देखो प्लस वाला आने वाला है, तो देखो यहां जो उत्तर है वो इसका मतलब इन दोनों में हमें देखो ये दोनों क्लोज दे रखे हैं, बस प्लस माइनस का अंतर है, तो यहाँ प्लस वाला है, तो उत्तर कौन से होने वाला है, उत्तर 100। ऐसे हम इस अप्रोक्सीमेट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आता, y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो x का मान कितना है, 1 बटे 3, तो इस x का मान 1 बटे 3 रख देते हैं, तो देखो 1 बटे y का मान 2 बटे 3 रखे तो 4 बटे 9 आ जाएगा, प्लस y का मान 2 बटे 3, यहाँ से x का मान रखेंगे तो 1 बटे 9, तो देखो यहाँ 9 लेस आएगा तो ऊपर वर्गमूल 5 बटे 3 गुना 3 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ से देखो यहाँ से वर्गमूल के अंदर 8 बनेगा और वर्गमूल 8 2 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं, तो 4 वर्गमूल 2 बटे 9, तो 9 इसका लेस आ जाएगा, तो वर्गमूल 5 प्लस 4 वर्गमूल 2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। और वैसे यहाँ इस प्रकार हम गेस कर सकते हैं, ये देखो ये मान बनेगा और ये आएगा ये मान, हमें x का मान पूछा है, ये देखो इससे दोनों की तरफ तुलना कर लेंगे, दोनों तरफ तुलना करेंगे, देखो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स परसेंट। यदि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण दे रखे हमें, तो अवनमन कोण ही उन्नयन कोण के बराबर होता है, तो देखो हम सीधे उन्नयन कोण ही लिख लेंगे, उनके बराबर होते हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई पूछिए, नदी की चौड़ाई, ये हमारे पास हो गया पुल, और ये नदी की का एक बिंदु, नदी के एक किनारे का एक बिंदु इस तरफ हो गया, एक बिंदु इस तरफ हो गया। हमें क्या पूछिए, नदी की चौड़ाई पूछिए, ये नदी की चौड़ाई ए बी, यहाँ नदी की क्या होगी, चौड़ाई होगी। अब देखो हमें जो कोण दे रखे हैं वो कोण हमें दे रखे 30 डिग्री और 45 डिग्री। अवनमन कोण दे रखे हैं, वो कोण किसके बराबर होते हैं, उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होते हैं। ये भी कितना हो गया 45 और ये भी कितना हो गया 30। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 3 मीटर ऊंचाई दे रखी है हमें, 3 मीटर क्या दे रखी है ऊंचाई। तो इस पर्सन को हम वैसे सोल्व नहीं करेंगे, सीधा देखेंगे, देखो ये 45 हो गया, देखो ये 45 हो गया, ये 90 है, तो 45 के सामने की भुजा 3 मीटर है, 45 के सामने, तो देखो ये कितना हो गया, ये भी 45 हो गया। तो कौन सा त्रिभुज बन गया, ये बन गया
समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन गए। ये 3 हो गए तो ये 3 मीटर होगी। कितनी? 3 मीटर। तो बीडी भुजा की बात आ गई, 3 मीटर हो गई। 3 मीटर। अब देखो, अब हम आसानी से चेक कर सकते हैं। देखो आगे वाला ये भी नदी की चौड़ाई है, इसका मतलब ये आएगी वो 3 मीटर से अधिक आएगी। देखो इसको अंदर गुणा करें और ये क्या बनने वाला है? 3 माइनस वर्गमूल 3, मतलब 3 से वर्गमूल 3 घटेगा, मतलब 3 से छोटा आएगा। ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन है नहीं हो सकता। इसका मतलब जो होगा वो 3 में ऐड होगा, ये वाला 3 में, यहां भी 3 में ऐड नहीं हो रहा है, 3 में ऐड नहीं हो रहा है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, हमारे पास 2, 3 में ऐड होगा जो होगा। अब देखो ये हमारे पास, देखो ये 3 हो गया। अब देखो ये 30 के सामने वाली भुजा कितनी है? 3 मीटर। 30 के सामने वाली भुजा 3 मीटर। हमें देखो ये 60 डिग्री हो गया, 60 के सामने वाली भुजा, 60 के सामने वाली भुजा वर्गमूल। तो देखो इनका अनुपात क्या होता है? 30 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कितनी होती है? 1। तो 1 का मान हमें दे रखा है 3, और वर्गमूल के सामने वाली भुजा कितनी है? 60 के सामने वाली भुजा। ये अनुपात होता है 30, 60 और 90 का अनुपात क्या होता है? 1 अनुपात वर्गमूल 3 अनुपात 2। इन अनुपातों से कर रहा हूं मैं। इसका मतलब वर्गमूल 3 का मान क्या होता है? 3 वर्गमूल 3। तो ये एडी का मान कितना हो गया? एडी का मान अपने पास हो गया 3 वर्गमूल 3, और 3 पहले से था, 3 वर्गमूल 3 प्लस 3। ये किसका मान हो गया? एबी का। एबी, एडी प्लस बीडी, ये मान किसका? तो ये ऑप्शन कौन से आने वाला है? ऑप्शन नंबर 3। ये जितने भी, ये देखो हाइट एंड डिस्टेंस वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा आपको अनुपातों से करना है। ये अनुपात गोल्डन अनुपात है, ये आपको सीधे याद करना। 30, 60 और 90 का क्या होगा? 1 अनुपात वर्गमूल 3 अनुपात 2। उसके साथ एक होता है 45, 45 और 90, 45, 45 और 90, इनका अनुपात 1 अनुपात इनका होता है। इनका अनुपात क्या होता है? 1 अनुपात 1 अनुपात वर्गमूल 2, 1 अनुपात 1 अनुपात 2। ये आपको 2 अनुपात याद करने, आपके क्वेश्चन करने में एकदम आसानी से हेल्प होंगे। यहाँ एक्स और वाई मान के हम नहीं करने वाले। अगला क्वेश्चन, ये मान है जीपी, एपी, जीपी और एचपी में ये पूछा है। 33 का मान, 33 का मान 1 बटे वर्गमूल 3, 1045 का मान 1, 1060 का मान, 1060 का मान वर्गमूल 3। अब देखो, तो देखो ये एपी में तो नजर आ नहीं रही, एपी में नजर नहीं आ रही। इनमें सारू अंतर समान होना चाहिए, एपी में सारू अंतर समान नहीं है। सारू अनुपात समान चल रहा, तो ये किस में हो जाएंगे? जीपी में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जीपी में। यह मध्य पद का स्क्वायर, मध्य वाले पद का स्क्वायर इन बाहर वाले दोनों के गुणा के बराबर आ रहा है। बी स्क्वायर बराबर ए सी आ रहा है। उसी प्रकार आप आसानी से देख सकते हो। में श्रेणी दे रखी है log 2 की पावर 2 बटे 2 का स्क्वायर प्लस log की पावर 3 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, log की पावर 4 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर। ये पूछा हमें कौन सी श्रेणी है? कौन सी श्रेणी? हर बार पूछा जाता है। इस श्रेणी को आपको सीधा याद करना है। ये श्रेणी हमेशा कौन सी श्रेणी होती है? हमेशा अभिसारी श्रेणी होती है। कैसे? देखो un हम देखें, un क्या बनेगा? log n बटे n का स्क्वायर, और इसका क्या होगा? स्क्वायर। इसका क्या होगा? इसको un बटे vn, यहाँ vn का मान हो गया 1 बटे n स्क्वायर। और देखो जो इसकी घात है वो देखो, अगर p का मान 1 से बड़ा है तो ये श्रेणी कौन सी होती है? देखो यहाँ p का मान कितना है? यहाँ p का मान 2 है। कितना है p का मान? 2। वो क्या किससे बड़ा? 1 से बड़ा। तो ये श्रेणी कौन सी हो गई? ये श्रेणी होगी अभिसारी श्रेणी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में वह श्रेणी जिसका nवां पद, हमें श्रेणी का nवां पद दे रखा है, nवां पद un बराबर दे रखा है, un बराबर दे रखा है e की पावर माइनस n स्क्वायर x है। तो हमें पूछा है श्रेणी अभिसारी होगी अपसारी होगी, ये पूछा। देखो इसमें हम कोशी परीक्षण लगाएंगे। कोशी परीक्षण देखो, कोशी परीक्षण देखते हैं क्या होता है। हमें क्या करना? कोशी परीक्षण में L बराबर un की पावर 1 अपॉन n करनी है। अगर बाद में 1 की पावर n करनी है, और लिमिट क्या लगाएंगे? लिमिट n टेंड्स टू अनंत करेंगे, un की पावर 1 अपॉन n करेंगे।
अगर उसका मान किसके बराबर आएगा, यहाँ लिमिट है, उसका मान तो अपसारी, एल का मान 1 से छोटा आया तो अभिसारी, अगर एल का मान 1 के बराबर आ गया तो यहाँ ये कोशी परीक्षण क्या हो जाएगा, यहाँ फेल हो जाएगा, ये परीक्षण यहाँ क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा। तो ये चेक करते हैं, देखो ये हम चेक करते हैं। तो देखो इसकी पावर 1/n करेंगे, 1/n, इसकी पावर 1/n करेंगे, फिर लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू अनंत, इसकी पावर 1/n करेंगे तो e की पावर -nx बनेगा, तो nx का पावर माइनस अक्स करेंगे, अगर अक्स का मान 0 से बड़ा है, अक्स का मान पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा तो -nx, ये पॉजिटिव है तो ये मान 0 से छोटे होने वाला, 0 से छोटे होने वाला, तो इसका मान l का मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। इसका मतलब ये क्या है, 1 से छोटा है, 1 से क्या है, 1 से छोटा, तो श्रेणी कैसी हो जाएगी, अभिसारी। अगर x का मान 0 से बड़ा हो तो श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी। कैसी हो जाएगी, श्रेणी अभिसारी। अगर मैं x का मान 0 से छोटा मान लूं, x का मान 0 से छोटा है तो -nx, ये क्या आ जाएगा, ये 0 से बड़ा आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, 0 से बड़ा आ जाएगा, तो श्रेणी कैसी हो जाएगी, अपसारी। कैसी आ जाएगी, अपसारी। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। अगली श्रेणी में, अगली श्रेणी हमें un बराबर क्या दे रखा है, 1/n tan 1/n। तो देखो हम tan x का प्रसार जानते हैं, tan x का प्रसार क्या होता है, देखो tan x का प्रसार होता है x प्लस x की पावर 3/3 2/15 x की पावर 5, ऐसे चलता है। यहाँ देखो x 1/n दे रखा है, तो देखो 1/n लिखते हैं, तो देखो 1/n प्लस 1/3n की क्यूब, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ से देखो 1/n को हम कॉमन ले लेते हैं, तो देखो 1 प्लस 3n स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। अब देखो, अब मैं दोनों तरफ लिमिट n टेंस टू अनंत कर दूं, और यहाँ देखो n स्क्वायर बन जाएगा, 1/n स्क्वायर। देखो जो ये p का मान है वो यहाँ 2 है, और किससे बड़ा है, 1 से अधिक है, p का मान 2, और ये मान देखो ये 1 के बराबर है। यहाँ लिमिट n टेंस टू अनंत करेंगे, देखो यहाँ लिमिट n, यहाँ देखो अगर इस un को अलग कर लेते हैं, 1/n स्क्वायर है, इसका मान यहाँ p का मान कितना, 2, और वो किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, और ये मान किसके बराबर हो गया, ये मान 1 के बराबर आ जाएगा। ये अंदर कोष्टक के अंदर लिखा हुआ मान किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ लिमिट n टेंस टू अनंत करेंगे, देखो ये बन जाएगा 0, आगे वाले पद सारे 0 बनने वाले, किसके बराबर बनने वाला है, 1 के बराबर, और un का मान 1/n स्क्वायर है, और जहाँ p की घात कितनी है, p की n पे जो घात होगी वो 1/n n की पावर p का मान कितना है, यहाँ 2 है, और वो किससे, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा, तो ये श्रेणी कैसी हो जाएगी, ये श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी। कैसी हो जाएगी, श्रेणी अभिसारी n। अगला क्वेश्चन, यदि x और y दो परिमेय संख्याएं हैं, x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, तो प्राकृत संख्या n का अस्तित्व होगा, ताकि ये आर्किमिडियन सिद्धांत है, क्या होगा, nx किससे बड़ा होगा, y से, nx किससे बड़ा होगा, y से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समुच्चय परिबद्ध नहीं है, कौन सा समुच्चय परिबद्ध नहीं है। ये देखो पहले में हम यहाँ प्राकृत संख्या दे रखेंगे, प्राकृत संख्या रखेंगे, तो देखो पहले में रखेंगे तो 1 रखेंगे तो पहले में 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 रखेंगे 5, 3 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे परिबद्ध नहीं है, तो नीचे से तो परिबद्ध है, ऊपर से परिबद्ध नहीं होगा। n टेंस टू अनंत करेंगे, n टेंस टू अनंत करेंगे तो ये श्रेणी अनंत की ओर बढ़ेगी, श्रेणी किस ओर बढ़ेगी, अनंत की ओर बढ़ेगी, तो ऊपर से परिबद्ध नहीं होगी, ऊपर से परिबद्ध नहीं होगी। तो इसमें पूछा परिबद्ध नहीं है, तो ये श्रेणी क्या होगी, परिबद्ध। ये श्रेणी में, इस श्रेणी में देखो ये n बराबर 1 लेंगे तो -1 आ जाएगा, और n बराबर 2 लेंगे 1 लेंगे, इसका मतलब इसकी पावर अगर सम लेंगे तो 1 आएगा, विषम लेंगे तो ये इसके मध्य दोलन करेगी, इन दोनों के मध्य दोलन करेगी। इसी प्रकार ये वाली श्रेणी हो जाएगी, ये भी श्रेणी क्या हो जाएगी, परिबद्ध। ये श्रेणी भी परिबद्ध हो जाएगी, इसका मान e की पावर -1 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, परिबद्ध हो जाएगी। परिबद्ध कौन सी नहीं होगी, पहली वाली। अगला, यदि a और b वास्तविक संख्या के परिबद्ध उपसमुच्चय हैं, वास्तविक संख्या के, तो a सबसेट और b, तो सत्य कथन कौन सा होगा, सत्य कथन है
कौन सा होगा। अब देखो ए बी का सबसेट है, तो देखो ए को हम मान लेंगे, ए को हम मान लेते हैं देखो 2 और 4, और बी को मान लेते हैं हम 2 4 6, क्या मान लेते हैं 2 4 6। अब देखो इसका हम इन्फीमम लिखें, इसका इन्फीमम, इसका इन्फीमम लिखें, इसका इन्फीमम क्या होगा, इसका इन्फीमम हो जाएगा, पहले का इन्फीमम हो जाएगा 2, ए का क्या हो जाएगा 2, इसका इन्फीमम कितना होगा, इसका इन्फीमम भी बी का भी कितना हो जाएगा 2, इसका मतलब ये दोनों बराबरी भी हो सकते हैं। बाद में मैं इसको ऐसे लिख लूं, इस श्रेणी बी को ऐसे लिख लूं थोड़ा इस प्रकार 1 2 4 1 2 4। अब देखो ए सबसेट बी है, अब इसका इन्फीमम कितना हो जाएगा, अब इसका इन्फीमम हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब ये हो गया इन्फीमम 1 हो गया, तो किसका इन्फीमम बड़ा हो गया, ए का इन्फीमम किससे बड़ा हो गया, इन्फीमम ऑफ बी से क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसका मतलब ये दोनों, इनका इन दोनों का इन्फीमम बराबर भी हो सकता है, लेकिन बड़ा किसका होगा, ए का, उसके बी के उपसमुच्चय ए का इन्फीमम क्या होगा, बड़ा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। तो इन ऐसे क्वेश्चनों को अब अगले प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। हमें अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यदि 1 प्लस x की पावर n के प्रसार में दूसरे तीसरे और चौथे पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में हो तो n का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, n का मान। अब देखो पहले मैं आपको द्विपद परमेय का व्यापक रूप क्या होता है वो बताता हूं। व्यापक रूप क्या होता है, x प्लस वाई की पावर n का व्यापक रूप क्या होता है, टी आर प्लस 1 एन सी आर x की पावर n माइनस आर वाई की पावर r, ये वाला। यहां देखो x की जगह 1 है, x की जगह 1 है और y की जगह x है, बस ये रखे। अब हमें दूसरे पद की बात हो रही है, तीसरे पद की बात हो रही है और चौथे पद की बात हो रही है। तो दूसरा पद क्या बन जाएगा, NC1, इनके गुणांक की बात करा। तीसरा पद NC2, NC3, इनके गुणांक की बात कर रहा है। तो अक्स वाले पद तो आएंगे, इनके गुणांक लेने में, कॉम्पिशिएंट लेने में। और ये किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में। देखो समांतर श्रेणी में तो मध्य वाले का दुगुना, 3 पद समांतर श्रेणी में तो मध्य वाले का दुगुना वो बराबर होगा बाहर वालों के योग के। अब आगे इसको आगे हल नहीं करेंगे, बस ऑप्शन से चेक कर लें। क्या n का मान 2 लिया जा सकता है, देखो n का मान 2 नहीं ले सकते, n का मान 2 नहीं ले सकते, क्योंकि n का मान हमेशा r के बराबर हो सकता है, n का मान r के बराबर हो सकता है, लेकिन n का मान r से हमेशा बड़ा होगा। तो n के मान 2 नहीं ले सकते, और 7 लेके रखते हैं, 2 गुना 7C2 कितना मान आ जाएगा, 7C2 का मान आ जाएगा 42, कितना आ जाएगा, ये वाला पक्ष 42, इतर वाले में और 7C1 प्लस 7C3, 7C1 का मान 7, 7C3 का मान 7, 6 गुणा 5 बटे 3 गुणा 2, ये 35 प्लस 7 42, तो दोनों पक्ष बराबर हैं, तो n का मान कितना होगा 7। तो इन क्वेश्चनों को आप पूरी देखो, यहां से हम अगर सोल्व करते तो यहाँ n में 3 घात की n में त्रिघात का बहुपद बनता है, और फिर उसको हल करते हैं, इसके 3 हल आते हैं, उनमें से एक मान n बराबर 7 होता, उसको हल करते हैं। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को सीधे ऑप्शनों से देख लेना है। हमें समीकरण, जैसे हमारे पास ये समीकरण बने, प्रश्न का हल देखने वाले हैं, अगले प्रश्न का हम हल देखने, 52 के क्वेश्चन का हल देखने वाले हैं। इसमें हमें क्या पूछा, देखो a और b क्रमशः 1 प्लस x की पावर 2n और 1 प्लस x की पावर 2n माइनस के प्रसार में x की पावर n का गुणांक है a और b, x की पावर n के गुणांक, तो a बटे b का मान किसके बराबर होगा, तो देखो n में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए, n जहां हम n को एज्यूम करके, कोई मान एज्यूम करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, वहां आपको n का मान रखने से पहले ऑप्शन में उस n के मान को रख के देखना है, कहीं दो ऑप्शन एक जैसे तो नहीं बन रहे। जैसे n का मान 1 रखूं तो ये दोनों वाले ऑप्शन एक जैसे बन जाए, n का मान 2 रखूं तो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, तो n का मान कितना रखेंगे, n का मान। अब जितने इक्वेशन जहां n रखा, n के मान 3 रख दें, तो ये प्रसार ऐसे बन जाएगा,
ये 6 घातों का बन जाएगा, ये 1 प्लस x की पावर ये 5 का बन जाएगा। अब हमें किसका n के बराबर यहाँ रख लें, इसका मतलब x की पावर 3 ज्ञात करनी है, x की पावर 3 के गुणा ज्ञात करने, x की पावर 3 के गुणा का हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पावर 6c3। अब देखो इसका मान सीधा निकालें, 6c3 यहाँ से 5c3 का मान, ये मान a का हो जाएगा, ये b का, दोनों का अनुपात निकालना। 6c5 का मान, 6c3 का मान 5, 6 गुणा 5 गुणा 4, 3 गुणा 2 गुणा 1, यहाँ से 5 गुणा 4 गुणा 3, 3 गुणा 2 गुणा 1। तो देखो यहाँ से 20 आ जाएगा और यहाँ से अनुपात करना, इन दोनों का अनुपात ही निकालना, बटे पानी निकालना, 3 से 3 2, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालना 10, कितना निकालना 10, तो मतलब 2 अनुपात 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1 का मतलब 2/1, 2/1 मतलब मान कितना आ जाएगा 2। तो ऐसे प्रश्न हम आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न में हमें महत्तम पद ज्ञात करना है। कौन सा महत्तम पद, देखो महत्तम पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 1 प्लस 1/ax, 1/ax का मोड, ax का मोड। ये कैसे होगा, 1 प्लस ax की पावर n हो तो इसके महत्तम पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। यहाँ पहले तो हमें देखो पहले वाला जो पद है वो 1 बनाना पड़ेगा, बाद में ax, तो ये हमें ये 1 प्लस, अब देखो यहाँ देखो 1 प्लस, यहाँ ये वाली जो ये वाला प्रसार है वो 1 में नहीं है, तो यहाँ 4 हमें क्या करना है, पहले 4 को बाहर निकालना, 4 को बाहर निकालना है, 4 को बाहर निकालेंगे तो 4 की पावर 49 बाहर आएगा, तो 1 प्लस यहाँ x/2 बन जाएगा, x/2। तो देखो यहाँ a का मान कितना होगा, 1/2। देखो ये मान ऐसे कैसे यहाँ रख देंगे, ऐसे ऐसे यहाँ रखेंगे तो 2/x आ जाएगा, 2/x का मोड आ जाएगा, 2/x का मोड आ जाएगा। अब देखो हमारे पास x का मान कितना दे रखा है, x का मान 1/3 दे रखा है, तो 49/1 प्लस 1/3 ये कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 1/3 यहाँ रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6, तो 49/7, तो r का मान कितना आ जाएगा 7, r का मान 7 आ गया, तो पद कौन सा आ जाएगा, 8 पद, कौन सा याद। बस इस महत्तम पद ज्ञात करने वाले सूत्र में आपको ये बात याद रखनी है कि पहला पद को हमेशा कितना बनाना है, 1 बनाना है। एक हम जो उसको कॉमन लेके आसानी से 1 बना सकते हैं, यह वाला पहला पद है, अगर 1 नहीं बनना तो इसका इसमें भाग दे दो, पहले वाले पद का दूसरे पद में भाग दे दो, 1 बन जाएगा अपने आप, सीधा भाग दे दो। बाद में ये सूत्र आपको याद करना, ये सूत्र आपको याद करना, इस सूत्र में सीधे मान रखने। अगला प्रश्न, यदि 1 प्लस x की पावर n के प्रसार में p वे p प्लस 1 वे p प्लस 2 वे पद गुणोत्तर श्रेणी में हो, किस श्रेणी में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो हमें ये वाला पूछा, गुणोत्तर श्रेणी में हो तो हमें ये वाले मान पूछे हैं, क्या होंगे। अब देखो गुणोत्तर श्रेणी में देखो, अगर हम p का मान मान ले, p का मान अगर हम 1 मान ले, p का मान मान लो 1 मान ले, चेक करते हैं, अगर p का मान 1 मान लें तो इक्वेशन अलग अलग तो नहीं आ रही है, p का मान 1 मान लेते हैं, p का मान 1 मानेंगे तो ये देखो n² माइनस 2n प्लस 4, n² माइनस 5n प्लस 2, n² माइनस 5n प्लस 4, p का मान 1 मान लें तो कौन सा पद, एक तो पहला पद प्रसार में, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद किस श्रेणी में है, किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में। तो देखो n c पहला पद है तो r का मान कितना हो जाएगा 0, यहाँ से r का मान 1, यहाँ से r का मान 2, ये समांतर श्रेणी में। तो अभी हमने किया nc1 बराबर nc0, बाहर वालों का हो जाएगा। अब देखो इसका मान हो गया 2n, nc1 का मान n होता है, nc0 का मान 1, इसको लिख लेंगे n(-1/2), n(-1/2), इसको हल कर लेंगे। देखो 2 को पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4n प्लस 2 n² माइनस n, तो ये आ जाएगा n² माइनस 5n, ये इस पक्ष में लेंगे
प्लस में 2। ये वाला कौन से ऑप्शन में बन रहा है? देखो p बराबर 1 रखने में, p बराबर 1 रखें, यहाँ देखो p बराबर 1 रखें, यहाँ 1 रखें, 2 आना चाहिए, 2 नहीं है। p बराबर 1 रखें तो देखो यहाँ p बराबर 1 रखें तो एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4 माइनस 2 कितना आ रहा है? 2। तो इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा? दूसरा उत्तर। तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से p का मान के आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम 20 पदों का योग पूछा है, प्रथम 20 पदों का योग। अब देखो इसको ऐसे लिख लेंगे, ऐसे जितने भी प्रश्न होते हैं इनके सोल्व करने का एक ही तरीका होता है, सोल्व करने का एक ही मेथड होता है, हमेशा इनको 10 की घातों के रूप में बनाएंगे। बाद में इसमें ये प्रश्न हमेशा जीपी से सोल्व होंगे, हमेशा ये याद रखना, ये जितने भी प्रश्न है ये हमेशा जीपी से सोल्व होंगे। तो इसको देखो 7/10 लिख लेंगे, इसको इनका योग निकालना है, प्लस 77/100 लिख लेंगे, प्लस 777/1000 लिख लेंगे। ये जीपी ऐसे 20 पदों तक चलती रहेगी। ऊपर से क्या को मना रहा है? 7 को मना रहा है। ऊपर से क्या को मना रहा है? 7 को मना रहा है। नीचे 1/10 1/100 सॉरी 11/100 111/1000। फिर हमें इनको एक वाली टर्म में बनाना, 1 11, बाद में इनको क्या लिखना, फिर देखो इनको हमें ऊपर नीचे 9 से गुणा करना है। तो देखो ऊपर नीचे 9 से गुणा करूँ, पूरे को 9 से गुणा करूँगा, ये 9, ऊपर नीचे 9 से गुणा करूँगा तो ऊपर वाले पूरे भाग को मैं 9 से गुणा करूँगा, ये 99 बन जाएगा, ये 999 बन जाएगा। बाद में 7/9, इसका मतलब हमारे उत्तर में 7 आने वाला, सारे पर उत्तर में कितना है? 7, सारे में 7 है। बाद में नीचे 9 आने वाला है, नीचे 9 आने, तो सब में 9 का गुणज आने वाले, सब में 9 का गुणज है, सब में 9 का गुणज है। बाद में इनमें जीपी लगने वाली है, जीपी लगने वाली है। अब जिनको पता है इसमें जीपी लगने वाले, जीपी के एन पदों का योग क्या होता है, उस एन पदों का योग, जीपी के एन पदों का योग a इंटू 1 - r की पावर n बटे 1 - r। इसका मतलब जीपी का सूत्र होता है उसमें योग के सूत्र में माइनस आता है, इसका मतलब प्लस वाले तो उत्तर नहीं होने वाले, प्लस वाले उत्तर नहीं होने वाले, प्लस वाले उत्तर नहीं होने वाले, तो माइनस वाले ये इन दोनों उत्तरों में से आने वाला है। आगे देखते हैं। तो यहाँ तक 2 उत्तरों तक हम 10-15 सेकंड में आसानी से पहुंच सकते हैं। बाद देखो इसको कैसे लिख लेंगे, 10 - 1/10 प्लस 100 - 1/10। इसी प्रकार ये मेथड रहेगा, समय ऐसे चलता रहेगा। 7/9, अब देखो 10 का इसमें भाग दे, 1 - 1/10, 1 - 1/100, ऐसे चलता रहेगा 20 पदों तक। अब देखो ये एक कितनी बार आएगा? 20 पदों तक आएगा, तो इसका एक का योग कितना हो जाएगा? इसका एक का योग हो जाएगा 20, माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखो यहाँ से 1/10, यहाँ से 1/100, ये जीपी बन गई, यहाँ से 1/1000, ऐसे चलती रहेगी, ये जीपी ऐसे चलती रहेंगी, ऐसे चलती रहेगी। अब देखो, अब इसको देखो आगे सोल्व करें तो ये जीपी हो गया, जीपी का प्रथम पद कितना हो गया? ए हो गया। आर का मान कितना हो गया? 1/10 हो गया। आर का मान 1 से छोटा है, आर का मान 1 से छोटा है, तो जीपी का ये वाला सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र? आर का मान 1 से छोटा हो तो कौन सा सूत्र लगता है? एस एन बराबर ए 1 - r की पावर n 1 - r, 1 - r, ये सूत्र लगता है। अगर आर का मान 1 से बड़ा हो, आर का मान 1 से बड़ा हो तो आर की पावर n -1, आर की पावर n r -1, ये बड़ा सूत्र लगता है एस एन बराबर, योग का ये सूत्र लगता है आर का। अब देखो 20 या जीपी 1/10, 1 - 10 की पावर पद कितना हो गया? 20 बट्टे देखो 1 - 1/10, 1 - 1/10, और यहाँ बाहर क्या बैठा है? बाहर यहाँ बैठा है 7/9, 7/9, 7/9 20 माइनस, इसको हल करेंगे, देखो नीचे देखो 1/10 है, यहाँ 10 लेस आएगा तो 10 - 1 होगा 9, तो नीचे कितना आ जाएगा? 9, 1/10 से 1/10 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 1 - इसको मैं लिख देता हूँ 10 की पावर माइनस का 20, 10 ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 20, और यहाँ से कितना बचे वाला? 9। क्या बन जाएगा? 9 इससे गुणा होगा, 9 इससे गुणा होगा, 9 इससे गुणा होगा, 9 इसका लेस आएगा तो ये कितना आ जाएगा? 180। ये देखो माइनस अंदर गुणा करो, माइनस, ये कितना होगा? प्लस,
7/9, 7/, अब ये 9 गुणा हो गया 81, इसका मतलब गुणा में क्या आने वाला है नीचे 81, तो एक ही ऑप्शन 81। बाद में देखो इसको आगे हल कर सकते हो, 180 में से 1 घटेगा तो कितना 179, पहला उत्तर। कौन सा उत्तर हो जाएगा पहला। तो ऐसे जितने भी प्रश्न हो, जैसे 0.3 प्लस 0.33, ऐसे जितने भी प्रश्न पूछे इनका योग पूछे तो हमें इसी विधि से करना है। ये एक ही मेथड इनमें लगने वाला, बाकी का कोई मेथड लगने वाला नहीं है। और वहां कौन श्रेणी बनेगी, जीपी। अगला प्रश्न, ए नियतांक समांतर श्रेणी का तीसरा 5वां और 9वां पद गुणोत्तर श्रेणी में, 9वां पद किस श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में हो तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। गुणोत्तर श्रेणी का सार्वंतर। अब देखो गुणोत्तर श्रेणी, 3 पद गुणोत्तर श्रेणी में हो तो उनका 3 पद ए बी सी जीपी में हो तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। बी स्क्वायर तो मध्य वाले का स्क्वायर बाहर वालों के गुणन के बराबर होगा। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेंगे। ए प्लस 4d को मैं ऐसे लिख लूंगा, ए प्लस 4d, और ये वाला नीचे लेके आ जाऊंगा बराबर, इसको ऐसे लिख लूंगा ए प्लस 8d, और इसको कैसे लिख लूंगा ए प्लस 4d। इसका भाग दे लिया मैंने दोनों को, और यहाँ दोनों साइडों में एक घटा देता हूँ, दोनों साइडों में एक माइनस कर देता हूँ, दोनों साइडों में एक माइनस कर देता हूँ। दोनों साइडों में एक माइनस इस वजह से किया मैंने ए को हटाना था, दोनों पदों में से एक को हटा दूँ, दोनों में से ए माइनस करता हूँ तो ए प्लस 4d माइनस का ए माइनस का डी, ए प्लस डी, ए प्लस 8d, ए माइनस 4d, ए प्लस 4d। अब देखो यहाँ से ए कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बच गया 3d, और यहाँ से ए प्लस डी, ए प्लस डी। बाद में यहाँ कितना बच गया, ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 4d, यहाँ ए प्लस 4d। अब देखो इसको इस प्रकार बदल लेता हूँ, ए प्लस 4d, ए प्लस 4d, ए प्लस डी, यहाँ लिख लेता हूँ 4d बटे 3d, 4d बटे 3d। ए प्लस 4d का मतलब कौन सा पद, 5वां पद। ए प्लस डी का मतलब कौन सा पद, दूसरा पद, 4/3। अब देखो अगर 3 पद समांतर श्रेणी में हो, अगर उनका हमें सार्वय अंतर ज्ञात करना हो, आर का मान निकालना हो, ये 3 पद गुणोत्तर, तो क्या होगा, आगे वाला पद बटे पीछे वाला पद का क्या ले लेंगे, अनुपात ले लेंगे। तो देखो T5/T2, तो ये आर का मान हो जाएगा। देखो ऊपर वाला T5/T2, तो ये किसका मान हो गया, आर का मान। तो आर का मान कितना हो जाएगा 4/3, आर का मान कितना हो जाएगा 4। ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपकी आने वाली सेकंड कैटेगरी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे वाला प्रश्न, यदि धन पदों की एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग कितना है 3, इनके पदों के घनों का योग दे रखा 27/19, तो इस श्रेणी का सार्वय अनुपात पूछा है। सार्वय अनुपात पूछा, क्या होगा सार्वय अनुपात क्या होगा, तो a/1 माइनस आर बराबर 3 होगा। इनके घनों वाला a की पावर 3 1 माइनस आर की पावर 3। हमें पता है अगर गुणोत्तर श्रेणी है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग कितना होता है, 1 माइनस आर होता है। गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या अनंत हो 1 माइनस आर होता है। तो देखो ये 3 होगा, इसका मान हमें पूछा है, इसका योग कितना देगा 27/19, 27/19। तो हमें किसका मान पूछा है, हमें सार्वय अनुपात आर का मान पूछा है। अब देखो पहले वाले समीकरण को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बराबर लिख सकता हूँ 3 1 माइनस आर, ये ए का मान किस दूसरे वाले समीकरण में लिख देंगे, तो 3 की पावर 3 1 माइनस आर की पावर 3 बट्टे 1 माइनस आर की पावर 3 बराबर कितना आ गया 27/19। 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 27, 27 से 27 कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल। इसको 1 a की क्यूब माइनस b की क्यूब, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 1/19। तो देखो एक पद कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल। अब देखो ऊपर क्या बच गया 1 माइनस आर का होल स्क्वायर बच गया, नीचे 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर बराबर 1/19 बच गया।
1/19। एक तरीका तो ये इसके होल स्क्वायर को खोल लेते हैं और दोनों तरफ वज्र गुणा करके इसको हल कर लेते हैं। उसके बजाय हम इसको अब आगे हल करने के बजाय ऑप्शनों से देखें। हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है। नीचे 19 बनना चाहिए, नीचे वाला पहले नीचे वाला चेक कर लेते हैं। नीचे क्या बनना चाहिए, 19 बनना चाहिए, वो वाला ऑप्शन लेते हैं। देखो मैं 4/9 यहाँ लिखूं, नीचे वाला पद 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, यहाँ हमें नीचे बट्टे में ये देखो 19 बनना चाहिए, 4/5 लिखूं, 1 प्लस ये क्या आ जाएगा 16/81, 16/81 प्लस 4/9। देखो 81 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा कर दूं, 9 से। और यहाँ भी देखो कितना आ जाएगा, नीचे नीचे 81 बनेगा, कितना नीचे, ऊपर देखो 9 चौक 36 और प्लस 16, 36 16 52 और 52 और यहाँ देखो 81 प्लस में आएगा। तो इस ऑप्शन से नहीं बनने वाला, इस ऑप्शन से नहीं बना। अगले वाला ऑप्शन से चेक करते हैं, 2/3। देखो यहाँ 2/3 लिखे तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2/3। इनका लैसे कितना आ जाएगा, इनका लैसा आएगा 9, 9 आएगा तो 9 प्लस 4 प्लस 6 कितना बन गया, 9 4 13 6 19, कितना बन गया 19। इसका मतलब नीचे यहाँ 19 बन रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होने वाला है। तो आप पूरा भी चेक कर सकते हो, आप इसका पूरा भी चेक सकते हो, वज्र गुणा करके इसको पूरा भी चेक कर सकते हैं। हम यहाँ तक चेक करेंगे। तो देखो क्वेश्चनों को आपको जब ऑप्शन आपके सामने हो, तुम आसानी से इन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगले में निम्न में से कौन सी कोशी के एन में मूल परीक्षण में अभिसारी है। कोशी का परीक्षण ये कहता है लिमिट एन टेंड्स टू अनंत करें, u की पावर 1/n करें, वो l के बराबर। अगर l का मान 1 से बड़ा हो तो अपसारी होगा, 1 से छोटा होगा तो अभिसारी होगा। l बराबर 1 आ जाए तो वहां परीक्षण क्या हो जाएगा, वहां परीक्षण हो जाएगा विफल, वहां परीक्षण क्या हो जाएगा विफल। यहाँ देखो थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ एन स्क्वायर होगा n, तो इसका 1/, पहले होगा 1/un, यहाँ क्या हो गया un हो गया अपने पास n बटे 1 n+1 की पावर n स्क्वायर, क्या होगा n स्क्वायर। इसका 1 u की पावर 1/n करेंगे और लिमिट n टेंड्स टू अनंत करेंगे, 1/n करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस n की पावर n बचेगा और लिमिट क्या बन जाएगी n टेंड्स टू अनंत, n टेंड्स टू अनंत। अब देखो n टेंड्स टू अनंत, n का इसमें भाग दे देते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस 1/n लिख सकता हूँ, की पावर n लिख सकता हूँ, की पावर n लिख सकते हैं। अब देखो n टेंड्स टू मैं अनंत करूं तो a की पावर अनंत, a की पावर अनंत बन रहा है, a की पावर अनंत। और आपको इसको सीधा भी याद रखना है, इसका मान हमेशा किसके बराबर होता है, इसका मान हमेशा e के बराबर होता है। इसका मान किसके बराबर होता है, e के बराबर होता है। और e का मान किससे बड़ा है, e का मान देखो सॉरी इसका देखना पा, लिमिट n टेंड्स टू अनंत 1 प्लस 1/n की पावर n का मान किसके बराबर होता है, e के बराबर होता है। किसके बराबर, e के बराबर होता है। तो देखो ये बट्टे में तो 1/e के बराबर, और ये मान किससे छोटा हो गया, 1 से छोटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा अभिसारी। पहला क्या हो जाएगा अभिसारी, पहला क्या हो जाएगा अभिसारी। दूसरा इसी प्रकार हम दूसरे को चेक करेंगे, इसी परीक्षण से इस दूसरे को चेक करेंगे। देखो यह un बराबर क्या हो गया, un बराबर देखो un बराबर अपने पास हो गया n+1 बट्टे की पावर n+1 माइनस n+1 की पावर माइनस का n, क्या हो गया माइनस का n। और इसकी पावर, इस परीक्षण में इसकी पावर 1/n लेते हैं और लिमिट n टेंड्स टू अनंत करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू अनंत करते हैं। देखो इसकी पावर 1/n बनाएंगे, किससे करेंगे 1/n से गुणा करेंगे और लिमिट n टेंड्स टू अनंत करेंगे। देखो तो n से n कैंसिल हो जाएगा और इसको देखो -1 बचेगा, तो इसको मैं बट्टे में लिख लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ। देखो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, n का भाग दे कि 1 प्लस 1/n की पावर n+1 माइनस, इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ 1 प्लस 1/n की पावर ये बटे।
अब देखो यहां मैं लिमिट करता हूं, तो अभी आपको मैंने बताया, क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया लिमिट एन टेंस टू अनंत 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन का मान ई के बराबर होता है। तो देखो ये लिमिट यहां जाएगी, तो देखो यहां क्या बनेगा, देखो यहां मैं अनंत रखूं तो 1 प्लस 1 अपॉन अनंत 0, एक की पावर क्या बन जाएगी अनंत, इसका मान कितना हो जाएगा। देखो इसको थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा और समझ पाओ तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, इसका मान हो जाएगा ई के बराबर, इसका मान ई के बराबर। तो देखो 1 अपॉन इसका मान हो जाएगा ई के बराबर, गुणा में ये देखो यहाँ अनंत रखेंगे तो यहाँ मान हो जाएगा गुणा में 1, यहाँ अनंत रखेंगे तो यहाँ मान 1, तो क्या बनने वाला 1 अपॉन ई माइनस 1 बनने वाला, 1 अपॉन ई माइनस 1, ये देखो लगभग 2 के बराबर होता है, 2 दशमलव समथिंग होता है। तो देखो ये मान भी किससे छोटा बनने वाला है, 1 से छोटा बनने वाला है, ये मान भी किससे, देखो 1 में किसी का भाग लग रहा है, ये मान 1 से छोटा आने वाला है, तो ये भी क्या 1 से छोटा आने वाला, तो क्या हो जाएगी, ये भी अभिसारी हो जाएगी, ये भी अभिसारी हो जाएगी। इसी प्रकार इसी को चेक करेंगे, सेम टू सेम ये प्रिडिक्शन लगा के हम चेक करेंगे, ये भी क्या हो जाएगी अभिसारी, आप चेक कर लेना, ये भी क्या हो जाएगी, तो इसमें कोई भी अपसारी नहीं है, कोई भी अपसारी नहीं है। तो ऐसे ये वाला कोशी परीक्षण लगा के आप इसको आसानी से चेक कर सकते हो। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में हमें क्या पूछा, संख्या 2 2 3 3 5 5 8 8 8 के अंकों को लेकर 9 अंकों की कितनी संख्या बनाई सकती है जब विषम अंक क्या आया 3 3 5 5 किन स्थानों पर आए, सम स्थानों पर आए। तो देखो टोटल संख्या कितनी है 9, तो विषम अंक सम स्थानों पर 2 पे आ सकते हैं, 4 पे आ सकते हैं, 6 पे आ सकते हैं और 8 पे आ सकते हैं, 4 स्थान है, इन चार अंकों को आने के लिए 4 स्थान है। तो पहले इन स्थानों को चुन लेंगे, 4 से 4, फिर इनको अरेंज करेंगे 4 के फैक्टोरियल। अब देखो इनमें 2 समान है तो 2 का फैक्टोरियल बट्टे 2 का फैक्टोरियल। बाद में और संख्याओं को चुनेंगे, और संख्या कितनी बच गई हमारे पास 5 अंक बन गए, 9 अंक संख्या बने 5 बच गए, तो 5 को स्थान कितने हो गए 5 5 से 5 के फैक्टोरियल से घुमाएंगे। समान कितने इनमें देखो 2 2 और 8 3 12, तो 2 का फैक्टोरियल गुणा समान का भाग दे दे, 4 से 4 का मान 1 हो जाएगा। ये देखो 4 का फैक्टोरियल 24 बट्टे 2 गुणा 2, 5 से 5 का मान 1 हो गया, 5 का फैक्टोरियल 120, नीचे 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, ये कितना आ गया 12, ये कितना बन गया 6 गुणा 10, कितना बन गया 60, कितना बन गया 60। तो कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं 60 संख्या, कितनी बनाई सकती हैं 60। अगला, यदि एक त्रिभुज एबीसी की 3 भुजाएं, एबीसी की 3 भुजाएं ए बी बी सी और सी ए पर क्रम से 3 5 और 6 आंतरिक बिंदु हो, तो इन बिंदुओं को शीर्ष लेकर बनाए जाने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी हो। अगर इन बिंदुओं को हम लें तो ये टोटल बिंदु कितने हो गए 14, और हमें त्रिभुज बनाने, अगर हमारे पास एम बिंदु है, त्रिभुज बनाने एम बिंदु, त्रिभुज संख्या MC3 होगी, त्रिभुज की संख्या क्या होगी MC 14C3। लेकिन ये बिंदु क्या है, इन रेखाओं पर स्थित है, तो देखो ये 3 बिंदु सहरेख हो गए बिंदु, तो इनसे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, तो 3C3 माइनस कर दे। 5 बिंदु ये भी सहरेख हैं, इनसे भी कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, जबकि ये हमने इनमें शामिल कर लिया, तो 5C3 को माइनस कर दे। इसी प्रकार 6C3 को भी क्या कर दे इनसे माइनस। 14C3 का मान 14 गुणा 13 गुणा 12 बट्टे 3 गुणा 2 माइनस 3C3 का मान 1, 5C3 का मान 5C3 बोल दो या 5C2 बोल दो, दोनों एक ही बात है, 5 गुणा 4 बटे 2 गुणा 1 प्लस 6C3 6 गुणा 5 गुणा 4 3 गुणा 2। अब देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, देखो इसको हम इससे गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, तो देखो इसको गुणा करेंगे 364 आ जाएंगे, माइनस 1 प्लस ये कितना आ गया 10 प्लस ये कितना आ गया 20, कितना आ गया, ये बन गया 364 माइनस 31, 364 माइनस 31 333। तो कुल कितने त्रिभुज बना सकते हैं 333। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में देखो हमें इसमें किसका मान पूछा है, आर का मान पूछा। ये हमारे पास 2 कंडीशन दे रखे हैं, 2 कंडीशन दे रखे। हमें पता है NCX बराबर NCY हो, NCX बराबर NCY हो, तो हमारे एक तो होता है x बराबर y, या एक होता है x प्लस वाई बराबर n होता है।
तो देखो यहाँ अक्स बराबर ये तो कर नहीं सकते, तो ये दूसरी कंडीशन r प्लस आर माइनस वन बराबर n कर देंगे। तो टू आर माइनस वन बराबर n कर देंगे, बराबर n कर देंगे। एक कंडीशन तो यहां से आ गई। दूसरी कंडीशन यहां देखो, एन पी आर को n का फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर n का फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि एन पी आर का मान होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखो n के फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल होगा, नीचे इसको लिखते हैं n माइनस आर, एक कम और कर देते हैं n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल बराबर n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस आर माइनस वन के फैक्टोरियल से n माइनस कैंसिल हो गया। इसका मतलब n माइनस आर बराबर हो गया वन। n का मान कितना आ गया r प्लस वन, n का मान r प्लस वन, ये इस समीकरण में रख देंगे। टू आर माइनस वन आर प्लस वन, तो यहाँ से r का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से r का मान आ जाएगा दो, तो r का मान कितना हो जाएगा दो, r का मान दो। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड टू जीरो, वन माइनस कोस टू एक्स किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, साइन स्क्वायर टू साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी टू साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको लिखते हैं टू साइन स्क्वायर एक्स और एक बटे दो पहले से बटे एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू, दो से दो कैंसिल। अब देखो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे कैंसिल हो गए, तो मोड साइन एक्स बचेगा, मोड साइन एक्स बचेगा बटे एक्स बचेगा। अब लेफ्ट हैंड हम लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो देखो हमें पता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बटे एक्स का मान कितना होता है 1 के बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो देखो जीरो माइनस एच करेंगे, जीरो माइनस एच, तो हमें पता साइन माइनस एक्स किसके बराबर होता है माइनस साइन एक्स, तो कितना आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का मान माइनस कर, राइट हैंड लिमिट का मान कितना हो जाएगा 1, तो ये मान किसके बराबर होने वाला है प्लस माइनस 1 के बराबर। प्लस माइनस 1 इस ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है। इनमें से हमें ए, अगला प्रश्न में क्या पूछा है देखो, ए और बी के मान जिनके लिए लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एक्स कोष्टक वन प्लस ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स बटे एक्स की पावर 3 बराबर 1 है, तो ए और बी का मान पूछा है। तो ऐसे प्रश्न जब भी हमें पूछे तो इनके प्रसार खोल लेने, एक्स वन प्लस ए कोस एक्स का प्रसार वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे दो का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बटे 4 का फैक्टोरियल। देखो यहाँ अधिकतम 3 घात है, तो 4 तक हम 4 तक एक्स की पावर 4 तक पद लिखेंगे, आगे वाले छोड़ दें बाद में। माइनस का बी साइन एक्स का प्रसार एक्स माइनस एक्स की पावर 3 बटे 3 का फैक्टोरियल, अधिकतम 3 घात तक लिखेंगे, क्योंकि यहाँ अधिकतम एक्स की पावर कितनी है 3 घात तक लिखेंगे, आगे वाले छोड़ देंगे पद, बटे एक्स की पावर 3 बराबर 1 है। अब देखो लिमिट का मान आएगा, तो देखो एक्स की पावर 3 से छोटी घात वालों को हम शून्य के बराबर कर देंगे, तो 3 से छोटी घात वाले कौन से हैं, एक घात वाला है, देखो एक घात वाला, एक घात वाला उनको शून्य के बराबर, तो एक घात वाला देखो यहाँ से एक्स अंदर गुणा करेंगे, एक घात वाला एक तो गुणा कितना आएगा 1, यहाँ से यहाँ देखो एक्स अंदर गुणा होगा तो एक घात गुणा कितना आएगा ए आएगा, बाद में यहाँ से एक घात का गुणा कितना आएगा माइनस का बी आएगा, और बराबर ये किसके बराबर होगा, ये वाले पद होंगे 0 के बराबर, तो हमारे पास एक समीकरण यहाँ से बन जाएगा। अब हमें आगे इस प्रश्न को बस इतना ही सोल्व करना, आगे इस प्रश्न को ऑप्शन से चेक कर लेंगे, ए और बी का मान ऑप्शन इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। देखो मैं पहला ऑप्शन रखता हूँ 1 प्लस 5 बटे 3 बटे 2, क्या ये 0 के बराबर आएगा, 0 के बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन रखते हैं 5 बटे 2, और देखो बी का मान माइनस का 3 बटे तो प्लस का 3 बटे, क्या 0 के बराबर आएगा, नहीं। अगला लिखते हैं 1 प्लस ए का मान माइनस के 5 बटे 2, 5 बटे 2 प्लस आ जाएगा 3 बटे 2, क्या 0 के बराबर आएगा, देखो यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस 5 माइनस का 5 माइनस प्लस का 3 माइनस का कितना आ जाएगा 2, 2 में 2 का भाग दें 1, क्या 0 के बराबर आएगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 3। अगला प्रश्न, प्रक्षेपीय गति में क्षैतिज प्रयास r अधिकतम हो। अब प्रक्षेपीय गति में क्षैतिज प्रयास क्या होती है, यूज कर साइन 2 थीटा अपॉन
जी। क्षैतिज परास कब अधिकतम होती है? थीटा बराबर कितना हो? 45 डिग्री हो। कितने हो? तो आर का मान अधिकतम कब होगा? तो थीटा बराबर कितना हो? 45 डिग्री हो। थीटा बराबर 45। आर का अधिकतम मैक्सिमम मान कितना होगा? आर का मैक्सिमम मान होगा यू स्क्वायर बटे जी। बाहर में अधिक ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। अब देखो थीटा का मान 45 आ गया, तो एच बराबर यू स्क्वायर, या थीटा का मान 45, तो साइन 45 का मान 1 बटे वर्गमूल 2, 1 बटे वर्गमूल 2 का स्क्वायर बटे 2g। तो क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर बटे 4g, यू स्क्वायर बटे 4g। अब देखो आर किसके बराबर? यू स्क्वायर बटे जी के बराबर है, तो एच बराबर आर बटे 4 आ जाएगा। एच बराबर आर बटे 4, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एच बराबर आर बटे 4। अगला प्रश्न, एक बिंदु चक्रज एस बराबर 4a साइन साई में समान चाल v से चलता है, तो किसी बिंदु पर उसका त्वरण क्या होगा? त्वरण क्या होगा? देखो कण का जो पथ है वो चक्रज है, चक्रज एस बराबर 4a साइन साई। उसका वेग क्या दे रखा हमें? उसका वेग दे रखा अचर। उसका वेग क्या दे रखा है? अचर। उसका स्पर्श रेखीय वेग क्या होगा? स्पर्श रेखीय वेग एस ds अपॉन dt। वो किसके बराबर वो v के बराबर, क्योंकि इसका अभिलंबिक वेग है, अभिलंबिक वेग है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अभिलंबिक वेग क्या हो जाएगा? शून्य। तो देखो ये परिणामी वेग वो किसके बराबर है? v के बराबर। तो स्पर्श रेखीय त्वरण क्या हो जाएगा? इसका एक बार फिर अवकलन कर देंगे ds अपॉन dt का, तो 2 इसका होगा। बाद में अभिलंब हमें तो क्या निकालना? हमें त्वरण निकालना, तो अभिलंबिक त्वरण वी स्क्वायर बटे रो, वी स्क्वायर बटे रो। रो का मान देखो हमें पता है एस बराबर क्या होता है? एस बराबर दे रखा हमें चक्र दे रखा 4a साइन साई दे रखा, तो रो का मान होता है ds अपॉन डी साई। एस बराबर ds अपॉन साई, तो इसका साई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 4a कोस साई हो जाएगा, 4a कोस साई। तो परिणामी त्वरण क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखीय त्वरण, अभिलंबिक त्वरण। अभी स्पर्श रेखीय त्वरण तो क्या हो गया? शून्य हो गया। अभिलंबिक त्वरण ये आ गया अपने पास, ये हम मान रख देंगे यू स्क्वायर अपन 4a कोस साई, ये रखेंगे मान। देखो ये यहां मान रखेंगे, तो यू स्क्वायर बटे 4a कोस साई का होल स्क्वायर बचेगा, ऊपर वर्गमूल है, वर्ग वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे कैंसिल हो जाए, तो वी स्क्वायर बटे 4a कोस साई बनेगा, कोस साई बनेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 1 हो जाए। तो बार बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको इसका डायरेक्ट इस चक्रज का डायरेक्ट त्वरण भी याद रखना है, डायरेक्ट परिणामी त्वरण भी याद रखना है। वी स्क्वायर बटे 4a कोस साई याद रखना। एक कण समतल वक्र पर इस प्रकार गति करता है कि वक्र की स्पर्श रेखा एक समान 10 से घूमती, एक समान 10, तो इसका वेग क्या हुआ? तो इसका जो वेग है कि क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। वक्रता के क्या होगा? वक्रता के वेग वक्रता के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगला प्रश्न हमें दे रखा है चक्रीय समूह, ये मोडुलो संक्रिया Z18 प्लस 18 से Z30 मोडुलो संख्या 30 तक समाकारिता की कुल संख्या कितनी होगी? समीकारिता की कुल संख्या कितनी होगी? अगर 18 से 30 पे आपको समीकारिता की संख्या पूछे, तो आपको इनका जीसीडी लेना है। 18 और 30 का जीसीडी कितना आएगा? 6। तो समीकारिता की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। अगला, क्षैतिज के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए 1962 सेमी प्रति सेंटीमीटर के वेग के साथ एक कण प्रक्षेपित किया जाता है, तो उड्डयन काल क्या होता है? तो प्रक्षेपित गति में उड्डयन काल का सूत्र 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है, साइन थीटा अपॉन जी। 2u, u का मान कितना होगा? 1962 कितने डिग्री पर है? 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बटे जी का मान कितना दे रखा है? 981। 2 गुणा 1962 बटे साइन 30 का मान 1/2 बटे 981। 2 से 2 कैंसिल। अब 981 इससे कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, तो कितना आ जाएगा? 2 सेकंड। कितना आ जाएगा इसका? और डेन काल आ जाएगा 2 सेकंड। अगला प्रश्न, वर्ग ABCD की भुजा के अनुदिश P2P 3P 4P बल क्रियाशील है, तो इनका परिणामी बल क्या होगा?
ए बी सी डी। तो बल इस प्रकार P 2P 3P और 4P इस प्रकार क्रियाशील है। तो इनका परिणामी बल पूछा, तो इनका अक्ष घटक निकालें तो कौन क्या हो जाएगा, देखो इसके अनुसार 0, 90, फिर 180, फिर 270। अक्ष घटक क्या आ जाएगा, P कोस 0, 2P कोस 90, 3P कोस 180 डिग्री, 4P कोस 270 डिग्री। तो अक्ष घटक का मान P 90 का मान 0 हो गया, 180 का मान माइनस का 1, 270 का मान 180 प्लस 270 का मान भी कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2P। इसी प्रकार y घटक का मान निकालेंगे, यहाँ साइन कर लेंगे, यह कितना आ जाएगा P साइन 0, 2P साइन 90, 3P साइन 180 डिग्री, 4P साइन 270 डिग्री। साइन 0 का मान 0, 2P यहाँ से 2P बन गया, ये 0, यहाँ से साइन 180 का मान 0, साइन 270 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस, तो माइनस का कितना आ जाएगा 2P। इनका हमें क्या निकालना है, परिणामी निकालना है। क्या निकालना परिणामी, तो R बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस है y का स्क्वायर, तो माइनस का 2P का स्क्वायर, माइनस का 2P का स्क्वायर प्लस माइनस का 2P का होल स्क्वायर का वर्गमूल। तो यहाँ से 4P स्क्वायर कितना हो जाएगा 8P स्क्वायर का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2 वर्गमूल 2P। क्या आ जाएगा इसका परिणामी वेग, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा फर्स्ट वाला, कौन सा उत्तर वाला जाएगा फर्स्ट वाला। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमें पूछा है कॉम्प्लेक्स C प्लस सम्मिश्र संख्या का एक युगात्मक समूह है, एक प्रतिचित्रण फाई C से C में फाई Z बराबर Z बार और प्रत्येक Z बिलोंग्स टू C द्वारा परिभाषित हो। तो F क्या होगा, F है क्या होगा, समाकारिता चेक करते हैं। अगर कोई फलन G से G डैश में परिभाषित हो, समाकारिता चेक करने के लिए हमें क्या करते हैं, F A स्टार B बराबर किसके होना चाहिए, F A बाद में G डैश की संक्रिया F B इसके बराबर होना चाहिए। तो इसमें चेक करेंगे, तो देखो यहाँ संक्रिया क्या है प्लस दे रखी है, तो Z1 प्लस Z2 का बार, वो Z1 का बार, यहाँ भी देखो C से C तक है प्लस Z2 का बार, क्या दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर हैं। Z1 प्लस Z2 का बार लिखते हैं, दोनों भाग क्या हो गए बराबर। इसका मतलब देखो ये समाकलित हो गया। अब हम चेक करेंगे एक की क्या करेंगे चेक एक की, और हमें जो फलन है वो डिफाइन कर रखा है C से C में, फाइव वो C से C में। अगर आइटा लें तो उसका सहयोगी माइनस आइटा, 1 प्लस आइटा लें तो उसका सहयोगी 1 माइनस से आइटा, मतलब प्रत्येक अवयव के संगत उसका सहयोगी C में विद्यमान है, उनका सहयोगी C में विद्यमान है, C में क्या है विद्यमान है। तो ये क्या हो जाएगा एक की, और समाकारिक पहले हुआ तो एक की समाकारिक। अब हम आच्छादक चेक करेंगे। इसी प्रकार आच्छादक हम क्या करेंगे, आच्छादक चेक करने के लिए इस दूसरे वाले के प्रत्येक अवयव का इसमें भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये C से C में इसमें प्रतिबिंब विद्यमान होगा, तो ये क्या हो जाएगा आच्छादक भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आच्छादक, देखो G और G डैश बराबर हो, G और G डैश बराबर हो, दोनों जगह CC है, दोनों जगह हमें सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। अगर बराबर हो तो ये क्या हो जाएगी स्वकारिता हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्वकारिता। एक के आच्छादक हो, पहले फलन क्या होना चाहिए समाकारिता को दर्शाना चाहिए, फिर एक की दर्शाना चाहिए, फिर आच्छादक दर्शाना चाहिए, और G डैश और दोनों की
कौन सा सेट दे रखा है, हमें सेट दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये क्या हो जाएगा, सहकारिता हो जाएगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखो का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। देखो इसको हल करने के पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो माइनस आइटा को कॉमन लेते हैं, माइनस आइटा को कॉमन लेंगे तो ये इस प्रकार बन जाएगा कोस 2 पाई के बट्टे 7 प्लस आइटा साइन 2 पाई के अपॉन 7 समीशन 1 से 6 तक, के का मान 1 से 6 तक, इस प्रकार बन जाएगा। अब हमें पता है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा किसके बराबर होता है, ई की पावर आइटा थीटा के बराबर। तो इसको लिख सकता हूं मैं ई की पावर 2 पाई के अपॉन 7 आइटा। अब हमें पता है इकाई के n मूलों का योग कितना होता है। अगर इकाई के n मूल हो, इकाई के n मूल हो, उनका योग क्या होता है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। इकाई के n मूलों का योग कितना होता है, इकाई के n मूलों का योग होता है 0। इकाई के n मूल, यहाँ देखो अगर देखो यहाँ n मूलों का योग 0 होता है। यहाँ देखो 7 पद है हमारे पास, कितने पद है, अगर 7 पद होते हैं, यहाँ देखो 6 तक दे रखे। इकाई के अगर n मूल हो तो उनके पदों का योग कितना होता है, 0 होता है। इनके पदों का योग कितना होता है, 0। और यहाँ k का मान 1 से 6 तक है, k का मान 1 से 6 तक। अगर यहाँ पद अगर 7 होते पूरे तो उनका योग कितना हो जाता, 0। तो इनके 6 पदों तक का योग अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा ई पावर 3 ऐसे चलेगा, अल्फा ई पावर 6 तक का योग कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इन 6 पदों का योग किसके बराबर आ जाएगा, 1 को उधर ले जाएंगे -1 के बराबर। मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर। और गुणा में क्या है, माइनस आइटा पहले से बस, तो यहाँ क्या बनने वाला है, आइटा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, आइटा। अशून्य सम्मिश्र संख्याएं ऐसी हो कि Z1 प्लस Z2 का मोड बराबर हो Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड। तो हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 पूछे, अगर प्लस वाला तो हमेशा आर्ग्यूमेंट इनका दोनों का अंतर किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। ये स्टैंडर्ड है, ये हमें सीधे याद करना किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। अगर इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं, Z बराबर रखेंगे R1 थीटा 1, Z2 बराबर R2 थीटा 2 रख के इसको आसानी से सिद्ध भी किया जा सकता है, लेकिन हमें इसको सीधा ही लर्न करना है, अगला प्रश्न 75 का प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। W बराबर R की पावर n कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। तो dw अपॉन dz पूछा, हमें पता है dw अपॉन dz किसके बराबर होता है, कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा dr अपॉन dz। अब देखो dr अपॉन dz, अब यहां से हम dr अपॉन dz याद कर लेंगे, dr अपॉन dz ज्ञात कर लेंगे। r के सापेक्ष का अवकलन करेंगे तो n r की पावर n -1 हो जाएगा। और ये देखो कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा, ये मान यहाँ रख देंगे, ये मान यहाँ रखते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, dw अपॉन dz। देखो इसको मैं कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा को लिख सकता हूँ ई की पावर माइनस का आइटा थीटा, बाद में गुणा में ये आने वाला है एन आर की पावर n -1। इसको क्या लिख दूंगा मैं, लिख दूंगा ई की पावर आइटा एन थीटा लिख दूँ, आइटा एन थीटा लिख दूँ। अब देखो एन आर की पावर n -1 मतलब गुणा में एन आर की पावर n -1 तो सारे ऑप्शनों में आ रहा है। इसको देखो आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई की पावर देखो आइटा बाहर आ जाएगा, थीटा बाहर आ जाएगा, n -1 इसके गुणा में आने वाला है, n -1। इसका मतलब ये अगर बाद में दोबारा इसको ओपन करें तो कोस n -1 थीटा प्लस आइटा साइन n -1 थीटा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, वास्तविक मान फलन u(x,y) प्रसवादी फलन कहलाएगा यदि लाप्लासियन समीकरण को प्रांत d के प्रत्येक बिंदु को संतुष्ट करे। सही बात है। u के प्रथम 2 कोटि के आंशिक अवकलन सतत हो, ये बात भी सत्य है। तो दोनों क्या आ जाएंगे, a और